पुलिस को एक लाश जंगल की झाड़ियों में पड़ी हुई मिली। उस लाश को देख के ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर से एक एक बूंद खून चूस लिया हो। लाश के पास में पड़े हुए आइडेंटिटी कार्ड से पता चला कि ये लाश एक योगेश नाम के लड़के की है, जो कि किसी आईटी कंपनी पर काम करता है। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ और किसने योगेश की ये हालत की है। ये सारी चीजें जानने के लिए हम चलते हैं कुछ घंटे पहले। रात के 11 बज चुके थे। योगेश अपने ऑफिस से काम खत्म करके अपने घर की तरफ जा रहा था। योगेश का घर ऑफिस से करीब करीब 25 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता था। वो ऑफिस से घर जाने के लिए अपनी बाइक का इस्तेमाल करता था। ऑफिस और घर, इन दोनों के बीच का जो रास्ता था, इसमें कुछ किलोमीटर में घना जंगल पड़ता था। योगेश अपनी बाइक लेके निकल चुका था। दिसंबर का महीना था। ठंड हल्की हल्की पड़ना शुरू हो चुकी थी। कोहरा और धुंध, ये दोनों ही चीजें रोड पे थी, जिससे चीजों को देख पाना इतना आसान नहीं था। थोड़े ही आगे बढ़ने के बाद योगेश ने देखा कि सड़क किनारे एक लड़की खड़ी हुई है। थोड़ा सा और आगे जाने पर जब योगेश के बाइक की लाइट उस लड़की के ऊपर पड़ी, तो उस लड़की को देखकर योगेश सन्न रह गया। वो लड़की मानो जैसे स्वर्ग से उतरी हुई कोई अप्सरा हो। उसकी बड़ी बड़ी गोल गोल आंखें, पतली सी नाक, लाल गुलाब की पंखड़ियों जैसे सुर्ख होठ, पतली सी गर्दन, शरीर का सुडौल आकार, पतली सी कमर। ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी ने बहुत तसल्ली से उसके एक एक अंग को बनाया हो। वो लड़की जींस और टॉप में थी। उसकी खूबसूरती को देखकर योगेश मोहित हो गया और उसने वहां बाइक रोक दी। उसने लड़की से पूछा, एक्सक्यूज मी, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? लड़की थोड़ा सा डरते हुए सहमते हुए बोली, आपको मतलब? योगेश ने फिर कहा, नहीं, आप इतनी रात में यहाँ हो, यहाँ तो कोई व्हीकल भी नहीं आना, कोई बस भी नहीं आना, आप क्या कर रहे हो? अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तब लड़की ने कहा, मेरा नाम चांदनी है और मैं पास ही के ऑफिस में काम करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा काम ज़्यादा होने की वजह से मेरी बस मिस हो गई, तो मैं पैदल पैदल ही घर जा रही थी। तो मैं काफ़ी देर से पैदल चलते चलते थक गई थी, इसलिए मैं यहाँ रुक के आराम कर रही थी। योगेश ने कहा, तो आप परेशान मत हो, अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी अब कोई बस या कोई व्हीकल तो आना नहीं है। चांदनी ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर हाँ में गर्दन हिला दी। चांदनी बाइक पे बैठी और योगेश मन ही मन खुश होते हुए बाइक को लेके आगे बढ़ गया। दोनों के बीच में थोड़ी थोड़ी बातें होने लगी, जैसे कि कौन सी कंपनी में काम करते हो, क्या करते हो। योगेश को कुछ बात अजीब लग रही थी। सबसे पहली बात कि इतनी खूबसूरत लड़की इस घने जंगल में अकेले कर क्या रही है। दूसरा, जब वो लड़की बाइक पे बैठी तो योगेश को ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि वो बाइक पे बैठी हुई है। धीरे धीरे जंगल घना होता जा रहा था। रात गहरी होती जा रही थी। थोड़ा सा आगे जाने के बाद अचानक से योगेश को अपने कंधे पे वजन महसूस हुआ, जैसे कोई चीज उसके कंधों को दबा रही हो। योगेश ने अपने बाइक के मिरर में देखा तो वो हैरान हो गया। वो चांदनी जो अभी तक भला की खूबसूरत लग रही थी, वो एक
चुड़ैल में तब्दील हो गई थी। उसके बड़े बड़े दांत निकले हुए थे। उसका वो खूबसूरत चेहरा एकदम सड़े हुए चेहरे में बदल चुका था। उसके शरीर का मांस जगह जगह से टपक रहा था। ये देखकर योगेश के बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और योगेश बाइक लेके वहीं गिर पड़ा। चांदनी, जो कि अब चुड़ैल बन चुकी थी, वो योगेश के ऊपर उछल के आई और उसके कंधे पे बैठकर उसके गर्दन में अपने बड़े बड़े दांत घुसाकर उसके शरीर का एक एक बूंद चूसने लगी। जैसे जैसे चांदनी योगेश के शरीर का खून चूसती जा रही थी, योगेश का शरीर पीला पड़ने लगा। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसके शरीर में अब जान ही नहीं बची। बस उसके कान में चांदनी के आखिरी कुछ शब्द सुनाई दिए, योगेश, ये तो अभी शुरुआत है, तेरे बाकी दोस्तों का भी यही अंजाम होना है। ये कहते हुए चांदनी ने योगेश के शरीर का सारा खून चूस लिया और योगेश की वही मौत हो गई। चांदनी ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से योगेश की छाती में हाथ डाल के उसका दिल बाहर निकाल लिया और उसे वहीं बैठ के खाने लगी। और कुछ पल के बाद वहां मौत सा सन्नाटा हो गया।